भारत के दो स्वदेशी डिफेंस सिस्टम पीओके के लिए तैयार। अब हुई पीओके पर तैयारी पूरी। स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को देख अमेरिका भी हैरान। भारत ने उतारा सबसे ताकतवर और किफायती एयर डिफेंस सिस्टम। सेना का ऐलान, भारतीय सरकार के आदेश का है इंतजार। सिग्नल मिलते ही शुरू हो जाएगी पीओके वापसी पर सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत। दोस्तों, आज भारत को लेकर दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं, जिनमें पहली खबर भारत की डिफेंस वेपन से जुड़ी है। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय सेना को पाकिस्तान बॉर्डर के लिए दो स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रवाना करने की अनुमति दे दी गई है। उधर यह दौर पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा दौर है। पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। इसी को लेकर भारतीय सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार क्यों भारत इस मौके का फायदा उठा पीओके वापस नहीं ले सकता है। उधर भारतीय सेना भी कह चुकी है कि उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी, बस भारतीय सरकार के सिग्नल की जरूरत है और पीओके पर सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी तक भारत सरकार का पीओके वापस लेने का इरादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जिस दो यूनिट को तैनात करने की मंजूरी दी, इस खबर के बाद फिर से पीओके के अंदर पाकिस्तान के सीने में आग धधक उठी और यह आग पीओके जाने की। वहीं जब भी भारत की ओर से पीओके वापसी की कोई खबर आती है तो इस खबर के साथ ही पश्चिमी देशों का जिक्र होने लगता है, क्योंकि बिना मिलिट्री ऑपरेशन के पीओके वापस नहीं हो सकता। वहीं जब भारत मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान पर करता है तो पश्चिमी देशों के क्रिटिसिज्म को सहना पड़ेगा। साथ ही रूस की तरह भारत पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन भारत हमेशा ही दुनिया से सीखने का काम करता है। रूस और यूक्रेन युद्ध से भारत ने बहुत कुछ सीखा है। जिन हथियारों के इस्तेमाल से यूक्रेन की सेना रूस की ताकतवर सेना के सामने अभी तक टिकी है, उन हथियारों का निर्माण भी भारत अपने स्वदेशी तकनीक से करने की शुरुआत कर चुका है। तो वहीं जिस आर्थिक प्रतिबंध के चलते रूस को घुटने टेकने पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश मजबूर कर रहे थे और डॉलर में हो रहे व्यापार को रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर भी भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि दूसरी खबर भारत के रुपए से जुड़ी है। भारत के पास पीओके वापसी के लिए जितना जरूरी ताकतवर हथियारों का होना है, उतना ही जरूरी भारतीय करेंसी का इंटरनेशनल करेंसी होना है। यदि भारत का रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन गई तो उसके बाद तो रातों रात पीओके भारत का हो सकता है। पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, तुर्की सभी बस एक दर्शक बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, आइए दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत का वह कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिसकी तैनाती की मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, भारत को पहले ही रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 3 यूनिट मिल चुकी है, जिसकी तैनाती भी भारत और पाकिस्तान के खिलाफ की जा चुकी है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका 2 क्षेत्रों में तनाव बना है, जहां पर तापमान भी बिल्कुल अलग होता है। दरअसल जिस लद्दाख इलाके में चीन और साथ ही पाकिस्तान से तनातनी बनी हुई है, उन इलाकों में अमूमन साल भर तापमान बहुत कम रहता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के इलाकों में जहां पर तापमान सबसे अधिक होता है, वहां भी युद्ध का खतरा कई सालों से बना हुआ है। ऐसे में भारत को ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो बर्फीले इलाकों से भी दुश्मन पर निगरानी रख सके और साथ ही गर्म तापमान में भी तैनाती की जा सके। अब सवाल यह है कि क्या भारत के पास ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी तैनाती 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर की जा सके और साथ ही 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान में भी। तो दोस्तों, इसका जवाब है भारत पहले से ही इस तरीके की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर चुका है, जिसकी 2 यूनिट की तैनाती की जा चुकी है और अब रक्षा मंत्रालय की ओर से 6000 करोड़ रुपए के बजट जारी किए गए हैं और इस बजट के तहत भारतीय सेना को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट और मिलने वाली है, जिसकी तैनाती पाकिस्तान के विरुद्ध की जा सकती है। आपको बता दें कि जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की योजना बनाई जा रही है, यह भारत का आयरन डोम कहा जाता है, जिसका नाम है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काबिलियत की बात करें तो यह दुनिया में मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम से काफ़ी किफ़ायती माना जाता है, क्योंकि यह डिफेंस सिस्टम उन्हीं हथियारों को मार गिराता है जो हथियार भारतीय सेना को टारगेट करके दागे जाते हैं, या फिर दुश्मन के वह हथियार जो भारत के किसी रिहायशी इलाकों के अंदर गिरने वाले होते हैं।
वहीं दुश्मन के वह हथियार जो अपने रास्तों से भटक जाते हैं और वह किसी समुद्री इलाके में गिरने वाले होते हैं, तो यह आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनको मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों को बर्बाद नहीं करता है। इस डिफेंस सिस्टम में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो दुश्मन के दागे गए किसी भी हथियार की बहुत ही सटीकता से ट्रैकिंग करता है, जिससे पहले तो पता चल जाता है कि वह हथियार किस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं यह डिफेंस सिस्टम 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर काम करने वाली बैटरियों की सुविधा से लेस है, यानी कि इसे लद्दाख के बर्फीले इलाकों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक तैनात किया जा सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत ही बेसिक डिजाइन के तहत डेवलप किया गया है। इसका कमांड कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से देश में बने हैं। इस सिस्टम में लॉन्चर, मल्टी रडार, कमांड कंट्रोल सभी का बेहतर उपयोग किया गया है। ये सभी भारत में ही बनाए गए हैं, जिसको देखकर अमेरिका और रूस भी हैरत में पड़ गए हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर के दायरे में हवा में मौजूद किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कुछ ही सेकंड में निशाना बना सकती है। दोस्तों, यह तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। अब भारत का केवल हथियार ही नहीं बल्कि भारत का रुपया भी दुनिया के कई देशों में अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करने की शुरुआत कर चुका है। दरअसल जब रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई तो उस वक्त डॉलर के खिलाफ अगर दुनिया में कोई करेंसी थी जो बराबरी की टक्कर दे सकती थी तो केवल भारत का रुपया ही है। अब भारत के लिए एक ऐसा वक्त आ गया है जो अब भारत की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाने की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगा है। वहीं आज ही भारतीय करेंसी को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल भारतीय रुपये की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका यही खोजने में लगा है कि कैसे अचानक से भारतीय रुपया विदेशी मार्केट में धड़ल्ले से पैर पसार रहा है। खबरों के मुताबिक भारत का रुपया अब 18 देशों में एंट्री कर चुका है। वहीं अमेरिका को इस बात का सबसे बड़ा झटका लगा है कि जब यह पता चला कि इन 18 देशों की इकोनॉमी मिलाकर 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है, यानी कि भारत 5 ट्रिलियन वाली मार्केट में अपनी रुपए को खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस 5 ट्रिलियन डॉलर वाली मार्केट में अमेरिका को बाहर करने की शुरुआत हो चुकी है। उधर इस बात पर कोई शक नहीं है कि यूक्रेन ने दुनिया के कई देशों को भारत के रुपए की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उधर जब तक यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी उस वक्त तक दुनिया के लगभग सभी देश डॉलर में ही व्यापार कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की पॉलिसी में काफी तेजी से बदलाव आया और आज मौजूदा वक्त में दुनिया के कई देश डॉलर की मुद्रा को छोड़कर किसी अन्य मुद्रा में व्यापार करना चाहते हैं। भारत के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने वाले देशों में 18 देश बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इनमें अधिकतर वही देश शामिल है जिनको अमेरिकी डॉलर को चेंज कराने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही इनमें वह देश भी शामिल है जो अपनी निर्भरता को अमेरिकी डॉलर से कम करना चाहते हैं। आपको पता नहीं, इन 18 देशों में कई बड़े देश भी शामिल हैं, जिनमें जर्मनी, केन्या, श्रीलंका, यूके, सिंगापुर जैसे देश भारत से रुपए में व्यापार करने पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।